हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू योर टीचर। तो देखिए, जो मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो भेजी थी उसमें मैंने प्लेटो के बारे में बताया था। तो प्लेटो जो आपका टॉपिक है, प्लेटो जो दार्शनिक हैं, फिलोसोफर हैं, उनके बारे में मैंने आप लोग को बता दिया था। तो प्लेटो की मैंने आप लोगों को 8 वीडियोस जो हैं वो सेंड किए हैं और प्लेटो आपका जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है। अभी जो है नया टॉपिक स्टार्ट होता है। जो दूसरे दार्शनिक हैं वो अरस्तू हैं, तो अरस्तू के बारे में अब हम पढ़ेंगे। लेकिन अरस्तू के बारे में जानने से पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा जो लास्ट वीडियो प्लेटो की भेजी थी वो रिमाइंड करा देती हूँ। बाकी जो है प्लेटो के बारे में जितनी भी वीडियोज़ मैंने भेजी हैं वो आप लोग तैयार कर लेना उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं कि प्लेटो के बारे में आप लोग को लास्ट वीडियो में क्या बताया था। तो प्लेटो की आलोचना मैंने बताया था कि प्लेटो को कैसे क्रिटिसाइज़ किया गया है। देखिए, प्लेटो ने जो है वो अनुकरण के सिद्धांत को माना। मतलब जो कला है वो क्या है, एक अनुकृति है। प्लेटो ने ऐसा बताया था कि कला जो है किसी न किसी प्रकार से क्या है, संसार की जो वस्तुएं हैं उनसे प्रभावित है और उन्हीं को वो बनाती है। लेकिन जो और लोगों ने जब उनकी आलोचना की तो उन्होंने बताया कि वह जो है अनुकरण नहीं है बल्कि एक मौलिक सृजन है। इसमें कल्पना और कलाकार का आत्म तत्व भी होता है, कलाकार के मन की भावनाएं भी होती हैं। तो देखिए, प्लेटो ने सिर्फ बोला कि कला जो है वो क्या है, जो कलाएं हम लोग बनाते हैं वो बस कॉपी है, अनुकृति है। लेकिन बाकी के लोग बोलते हैं कि नहीं, ये जो है अनुकरण नहीं है बल्कि एक मौलिक सृजन है। मतलब कलाकार खुद से भी बनाता है, अपनी चीज़ों को इमेजिन करके आत्म तत्व की जो चीज़ें हैं उनको बनाता है और अपनी जो मन की भावनाएं हैं, मन की स्थिति हैं, उनको भी कलाओं द्वारा बनाता है। तो वो जो है एक अनुकरण नहीं है। तो उसके बाद बताते हैं कि कला नकल नहीं है। अगर नकल होती, सृजन, निर्माण व पुनर्निर्माण है वो। मतलब उसकी जो चीज़ें वो देख के बनाता है तो वो उसको दोबारा से उसका निर्माण करता है, ना कि उसकी कॉपी करता है। तो जो है कला अगर यथार्थवादी की नकल ही होती तो जब कैमरे का आविष्कार हुआ था तो उसके बाद जो है वो समाप्त हो जाती। तो जो आलोचक हैं, प्लेटो के आलोचक हैं, वो बताते कि अगर कलाएँ जो सिर्फ नकल ही होती अगर, तो फिर क्या होता, कैमरे के बाद वो ख़त्म हो जाती। क्योंकि कैमरा भी सेम वही काम करता है जो प्लेटो ने बताया है कि कला क्या है, एक नकल है। तो कैमरा भी तो एक नकल ही है, वो भी तो सामने देखी हुई चीज़ों को कैप्चर करता है। अगर ऐसा होता कि कलाकार जो है वो सामने रखी चीज़ों को सिर्फ कैप्चर करता या बनाता, नकल करता, तो कैमरा आने के बाद वो चीज़ें ख़त्म हो जाती। तो ये आलोचकों ने बताया हुआ है। और वो जो प्लेटो हैं वो सौंदर्य शास्त्र को तत्वमीमांसा से प्रभावित मानते हैं। तत्वमीमांसा मैंने आप लोग को वीडियो में, लास्ट वीडियो में सारा समझाया था कि क्या है। जो इसमें परम सौंदर्य को अधिक बल दिया गया है। मेटाफिजिक्स जो है, तत्वमीमांसा जो एक अलग से बुक है उसके अंतर्गत, तो जो है प्लेटो तत्वमीमांसा से प्रभावित मानते हैं किसको, सौंदर्य को। और इससे बताते हैं कि सौंदर्य शुद्ध में कमी आ सकती है। कला के प्रति प्लेटो का दृष्टिकोण सुखवादी नीतिमूलक है। अगर उसमें तत्वमीमांसा ना हो तो उसमें जो है कमी आ सकती है, शुद्धता की कमी आ सकती है। और जो है ये बताते हैं कि जो कला के प्रति प्लेटो का जो दृष्टिकोण है वो सुखवादी और नीतिमूलक है। मतलब उन्होंने ये नहीं बताया कि कला बेकार है, उनके अनुसार जो है सुखवादी भी है। और आधुनिक युग के विचारकों में रॉस्किन और टॉलस्टॉय ने इस सिद्धांत का पुनरुत्थान किया है। जो प्लेटो ने अपने अनुकरण का सिद्धांत दिया है, तो जो टॉलस्टॉय हैं, रॉस्किन हैं, उन्होंने उसका पुनरुत्थान किया है। फिर से उन्होंने दोबारा से उन विचारों पर अपनी पुष्टि दी है। तो अभी आगे आप लोग टॉलस्टॉय के बारे में, रॉस्किन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि प्लेटो के बाद अरस्तू जो हैं, अरस्तू के बारे में देखते हैं। आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था कि प्लेटो का जो शिष्य है वो अरस्तू है। तो आप लोग के सिलेबस में मैंने एस्थेटिक में सौंदर्य शास्त्र के बारे में बता दिया और प्लेटो के बारे में बता दिया। अब नेक्स्ट जो है वो अरस्तू है। तो चलिए देखते हैं। अरस्तू 384 से 322 ईसा पूर्व इनकी जो है डेट मानी गई है। अब आगे देखते हैं। अरस्तू का जन्म एशिया माइनर की एक यूनानी बस्ती में हुआ था। तो अरस्तू का जन्म कहाँ हुआ था, एशिया माइनर की एक यूनानी बस्ती में। तो उनके पिता के पूर्वज यूनान से आए थे और माता एशिया माइनर की थी। अब देखिए, माता और पिता दोनों अलग अलग पूर्वज से थे। तो इनके जो पिता थे वो कहाँ से माने गए हैं, जो यूनान के पूर्वज हैं वहाँ से आए थे। और जो इनकी माता हैं वो एशिया माइनर की थी। तो उनकी द्विमुखी विचारधारा में ये दोनों प्रभाव स्पष्ट रूप से हैं। एक और वे सत्य का अन्वेषण करने वाले दार्शनिक हैं, दूसरी ओर संसार का निरीक्षण करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो उनके जो विचारधाराएं हैं उनमें दो प्रकार का प्रभाव पड़ा, इसीलिए उसको द्विमुखी कहा गया है। किस किस का, आप देखिए, पिता का भी और माता का भी, दोनों के अलग अलग विचारधाराओं के प्रभाव पड़े क्योंकि दोनों अलग अलग जगह से थे।
तो उसके बाद अरस्तु ने क्या किया, तो एक और इन्होंने सत्य का अन्वेषण किया। अन्वेषण मतलब एक्सप्लोर करना किसी चीज़ का, उसकी जड़ तक जाना। तो उन्होंने एक और जो है सत्य एक को एक्सप्लोर किया, अन्वेषण किया उस पर। तो एक ये ऐसे दार्शनिक हैं और दूसरी ओर उन्होंने संसार का निरीक्षण किया, तो वो ऐसे वैज्ञानिक माने गए हैं। तो उन्होंने सत्य का अन्वेषण और संसार का निरीक्षण करने वाले वैज्ञानिक कौन, अरस्तु माने गए हैं। और तीसरा क्या थे, दो तो ये चीज़ थी, और तीसरा जो है वो अपने समय भी जितने विचार सूत्र इकट्ठे हुए थे उनकी व्याख्या, वर्ग विभाजन और आलोचना करने वाले विचारक भी थे। अब देखिए जो उस टाइम पे विचार सूत्र चल रहे थे उन सभी को इकट्ठा करते थे और उन पर क्या करते थे, व्याख्या करते थे, उसको एक्सप्लेन करते थे, और उनमें जो है वर्ग विभाजन भी करते थे और उसके बाद आलोचना करते थे। जैसे अभी आप लोग को पीछे बताया कि प्लेटो की आलोचना किस प्रकार की गई है, तो वैसे ही ये भी आलोचना करते थे, क्रिटिसाइज़ करते थे। तो ये जो है आलोचना करने वाले विचारक भी थे। तो ये जो है सत्य का अन्वेषण करने वाले, दूसरी ओर संसार का निरीक्षण करने वाले वैज्ञानिक, और तीसरी ओर जो है ये क्या करते थे, आलोचना करने वाले विचारक भी थे। तो अब देखते हैं आगे अरस्तु के बारे में और क्या है। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे जो स्वयं सुकरात के शिष्य थे। इस प्रकार गुरु शिष्य की परंपरा में तीनों संसार के महानतम विचारक हुए। देखिए स्टार्टिंग में मैंने बताया था, और प्लेटो जब पढ़ा रही थी तब भी बताया था कि जो प्लेटो हैं उन्होंने एकेडमी स्टार्ट की थी एथेंस में, उसमें जो है महान विचारक अरस्तु जैसे शिष्य थे। तो अरस्तु किसके शिष्य थे, प्लेटो के शिष्य थे, जो स्वयं सुकरात के शिष्य थे। मतलब जो प्लेटो हैं वो खुद स्वयं सुकरात के शिष्य थे। सुकरात का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, वो बहुत ही सुप्रसिद्ध दार्शनिक हैं। तो सुकरात के शिष्य कौन थे, प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे। तो इस प्रकार गुरु शिष्य की परंपरा में तीनों जो है, ये तीनों अरस्तु, प्लेटो और सुकरात जो हैं, ये तीनों अपने महान विचार के लिए जाने जाते हैं। तीनों संसार के महानतम विचारों में हुए हैं। इनकी जो विचारधाराएं हैं वो बहुत प्रसिद्ध मानी गई हैं। सुकरात और अरस्तु के समय में भी लगभग 200 का अंतर था। अरस्तु प्लेटो के शिष्य उनके समय में भी और विचारों में भी निकट थे, फिर भी उनसे विचारों में अलग थे। अब देखिए सुकरात और अरस्तु जो थे उनके बीच में 200 वर्ष का अंतर था। मैंने बताया ना कि जो है सुकरात प्लेटो के गुरु थे, तो सुकरात जो है वो प्लेटो के गुरु थे लेकिन अरस्तु के नहीं थे। तो सुकरात और अरस्तु में जो है वो लगभग कितने वर्ष का गैप बताया गया है, 200 वर्ष का अंतर बताया गया है। लेकिन जो अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे उसमें उनसे समय में भी विचार और विचारों में भी निकट थे, फिर भी उनके विचारों में अलग थे। अब देखिए अरस्तु जो है वो प्लेटो के शिष्य तो थे, लेकिन उस समय में जो उनके विचार थे उसके निकट भी थे और उनसे विचार उनके अलग भी थे। किसके, अरस्तु के। लगभग 17 से 18 वर्ष की आयु में अरस्तु एथेंस गए, वहाँ प्लेटो की एकेडमी में दाखिल हुए और उनके निकट आए। अब देखिए जब ये 17-18 साल के थे कौन, अरस्तु, तब इन्होंने क्या किया, एथेंस गए और जो प्लेटो की एकेडमी स्टार्ट हुई थी तो उसमें दाखिल हुए, मतलब उसमें एडमिशन लिया। उसके बाद वो प्लेटो के निकट आए, कब, जब वो 17-18 साल के थे कौन, अरस्तु। प्लेटो इस समय तक अति उदारवादी चरम के आदर्श पर थे। जो प्लेटो थे इस टाइम पे, तो वो क्या थे, उदारवाद के चरम के आदर्श पर थे। मतलब जो वहाँ पे रूढ़िवादी विचारधारा थी वो उनको हटाना चाहते थे। तो यही बता रहे हैं कि जो प्लेटो है वो उदारवाद चरम के आदर्श पर थे। अब आगे देखते हैं क्या है। शुरू में अरस्तु आदर्शवाद से प्रभावित थे और यही प्रभाव उन पर बना रहा, किंतु बाद में एक यथार्थ विज्ञानवादी दृष्टिकोण द्वारा उन्होंने संतुलन स्थापित कर लिया। अब देखिए शुरुआत में क्या किया था अरस्तु ने, वो आदर्शवाद से प्रभावित थे। जो आदर्शवाद प्लेटो का था वो उससे प्रभावित थे और उसका प्रभाव उन पर बहुत काफ़ी टाइम तक बना भी रहा। किंतु बाद में क्या, इन्होंने अपनी एक दृष्टिकोण से देखा तो उन्होंने उस पर संतुलन स्थापित किया, मतलब उस पर जो है जाकर टिक गए। जो इनकी विचारधारा थी उस पे, जो इनकी दृष्टिकोण थी उस पे अरस्तु टिक गए। अरस्तु को ही यह श्रेय भी जाता है कि उस समय यूनान में प्रचलित परस्पर विरोधी विचारधाराओं को, जो सदा एक दूसरे को गिराने पछाड़ने में लगी रहती थी, एक दूसरे के निकट लाकर एक सूत्र में पिरोया था। अब देखिए अरस्तु को इसका श्रेय भी जाता है कि जो उस टाइम पे यूनान में जो एक दूसरे के विरोधी विचारधाराएं चल रही थी, जैसे कि जो है एक दूसरे को गिराना, पछाड़ना और ये सारी चीज़ें, उस टाइम पे जो एक दूसरे के परस्पर विरोधी थे, आपस में विरोधी थे, तो अरस्तु ने क्या किया,
उन सबको एक दूसरे के निकट लाकर और उन सबको एक सूत्र में पिरोया अरस्तु ने। तो उस समय भाव अभाव ज्ञान विज्ञान बुद्धि अनुभव के मानने वालों में सदा निकट द्वंद्व मचा रहता था। तो अब देखिए जो यूनान था, तो जब अरस्तु का टाइम पीरियड था, तो उस समय क्या है, भाव अभाव ज्ञान विज्ञान बुद्धि अनुभव के जो मानने वाले हैं उनमें सदा जो है विकट द्वंद्व, मतलब बहुत एक द्वंद्व मतलब होता है विरोधी, तो एक दूसरे की चीज़ों को नहीं मानने वाले विकट द्वंद्व मतलब बहुत ज़्यादा विरोधी थे, विकट विरोधी थे। तो विकट द्वंद्व उनमें दोनों में मचा रहता था। तो आगे देखते हैं, अरस्तु ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से सभी का विश्लेषण किया और नए संयोजन द्वारा सभी को संश्लेषण प्रणाली में बांधा। तो देखिए अरस्तु ने पहले क्या किया, उन सब चीज़ों को देखा अच्छे से सूक्ष्म दृष्टि से और फिर सभी का विश्लेषण किया, मतलब सभी को उन्होंने अच्छे से जांच पड़ताल की, विश्लेषण किया उसका। फिर उसके बाद उन्होंने नए संयोजन द्वारा उन सबको संश्लेषण मतलब होता है एक साथ एक प्रणाली में बांधना। तो उन्होंने उसके बाद जब देखा कि ये क्या विरोधी धाराएं चल रही हैं, उन पर जो है व्याख्या की, उसके बाद विश्लेषण उस पर करने के बाद इन्होंने जो है उस पर संश्लेषण किया। तो जो अरस्तु हैं उन्होंने ये सारी चीज़ें जो विचारधारी, तो उस टाइम पे अरस्तु ने सारी चीज़ें इस प्रकार दोनों को एक दूसरे के परस्पर जो विरोधी थे उन सबको एकत्रित करके संश्लेषण प्रणाली में एक सूत्र में बांधा। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो मुझे मैसेज करें और या फिर जूम मीटिंग पर डिस्कस करें। थैंक यू।